अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम पॉपुलर फ़िक्शन के इम्पोर्टेंट सिलेबस, इम्पोर्टेंट नॉवेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जब इससे पहले वाली वीडियो थी वो थी फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में। मैं उस नॉवल को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें। और किसी भी बच्चे को अगर नोट्स वगैरह चाहिए हों BS इंग्लिश के 5th सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। और उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमने पिछले दिन पढ़ा था। इसमें हमने 4 लेटर्स का ज़िक्र किया था। रॉबर्ट वॉल्टन जो कि अपनी बहन को लेटर्स लिखते हैं और वो बताते हैं कि भाई मैं नॉर्थ पोल क्यों जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या चीज़ देखना चाह रहा हूँ। मैं आपको डिटेल नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप वीडियो में जाके देखें। तो हम वहाँ पे 2 लेटर्स को हम डिस्कस कर एक लेटर को हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड लेटर। फिर वो सेकंड लेटर लिखते हैं 28 मार्च को। पहला लिखा था उन्होंने दिसंबर, सेकंड उन्होंने लिखा है 28 मार्च को, और रशिया में ही लिखा है उन्होंने। और उसमें वो कहते हैं कि मैं बहुत अकेला सा हो गया हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला और सेफ्टी से पाला है। समंदर की सख्तियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और वो कुछ समंदर के बारे में बताते हैं, उनकी जो उनके साथ मुश्किलात उनको पेश आ रही होती हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड लेटर। उसमें वो लिखते हैं, वो 7 जुलाई को उन्होंने रशिया से लिखा था वो भी लेटर। उसमें ये 3 लेटर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक में उन्होंने बस बताया हुआ है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे है। दूसरे में उन्होंने बताया कि समंदर की सख्तियों के बारे में। तीसरे में उन्होंने बताया कि अब जो है वो मौसम काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। फिर उन्होंने नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया कि बर्फ़ जो पड़ी हुई है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया वहाँ पे। जो फोर्थ लेटर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें वो लिखते हैं कि हमारे ग्रुप को एक राक्षस जैसा बड़ा आदमी भागते हुए दिखाई दिया। उसके पैरों के निशान भी देखे सबने। अगली सुबह हमने एक नॉर्मल आदमी को भी देखा जो बहुत बुरी हालत में बर्फ़ में पड़ा हुआ था। हमने फ़ौरन उस आदमी को रेस्क्यू किया और कुछ दिन गुजर गए और उसे होश तक नहीं आया। फिर कुछ दिन गुजरे, उसे होश आया, वो आदमी ठीक होने लगा, उसमें जान आने लगी दोबारा से उसके जिस्म में। जैसे जैसे उस आदमी का जिस्म रिकवर हो रहा था, मैं उस आदमी के करीब होता जा रहा था। ये कौन कह रहा है? रॉबर्ट वॉल्टन कह रहे हैं कि जो आदमी उनको मिला, जैसे जैसे वो ठीक हो रहा था वैसे वैसे वो उनके करीब होते जा रहे थे। मैं उसे बिल्कुल अपना भाई मानने लगा। उस आदमी ने मुझसे पूछा मैं यहाँ कैसे आया इतनी ठंडी जगह पर। मैंने उसे कहा मुझे दुनिया के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे नॉलेज इकट्ठी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। यहाँ नॉलेज की तलाश में आया हूँ। जैसे ही मैंने ये बात कही, मुझे लगा कि उसको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा इस नॉलेज की तलाश में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। ये बात सुनते ही मेरा उसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने उसको कहा मैं तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। उसने बोला ज़रूर सुनाऊँगा, हो सकता है कि मेरी स्टोरी तुम्हारी नॉलेज की आग को बुझा दे। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन भी बनता है, तो ये आप जाके देखिएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो वो लाजमी जाके देखिएगा, जिसमें मैंने आपको इसके लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताए हुए हैं। अभी मैं फ्रैंकेनस्टाइन को जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद जो है वो इसको एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी बाकी नॉवेल्स को भी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मैं छोटी छोटी पार्ट्स में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको भी मुश्किल ना हो और मैं भी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल सकूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो आदमी उसको मिला, रॉबर्ट वॉल्टन को, उसकी क्या कहानी थी, हम उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।